लगा ले सारे लिंक्स, लगा ले सारे जॉब। यानी इतना मान लो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम कर्म कर रहे हो, कठपुतली हो, ऊपर से चीजें चल रही हैं, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, बस बात खत्म। इसके अलावा सफलता का मान लीजिए एकाग्र कैसे हुआ जाए, आप अपने मन को एकदम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा मान लीजिए फोकस कैसे बना सकते हैं किसी भी काम को लेकर के, ये भी सवाल था। अरे मैंने बहुत सारे सवाल लिखे थे, मैंने पूछे भी एक दो। ठीक है। फोकस का भी पूछा था, लेकिन फोकस का जैसे पूछा था कि फोकस कैसे बनाए, मोटिवेट कैसे रहें, दिमाग कैसे लगाए एकदम वहां पे। ठीक है, तो फोकस को लेकर के उन्होंने सारी बहुत सिंपल सी एक बात कही, हालांकि वो अपने आप से उसको जोड़ रहे थे, बट मुझे उतना उचित लगा नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सहमत हूँ उनकी बातों से, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ इस पे राधा राधा नाम लेते रहिए। उन्होंने कहा कि राधा राधा नाम लेने से एकाग्रता आपकी बढ़ती है, फोकस आपका बढ़ता है किसी भी चीज को लेकर के, और जितना आप नाम लेंगे, जितना आप जब नाम करेंगे उस नाम को लेकर के, आपकी उतनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे विराट कोहली को मैंने देखा था, मेरे बगल में ही थे, बगल वाले रो में, तो वो रिंग एक आता नहीं है, वो पहनते हैं और बटन दबाते हैं, एक बार नाम लेते हो तो दबा रहे हैं, दूसरी बार नाम लेते हो तो दबा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कि वो नाम आप जितना लेते रहोगे, फोकस आपका उतना बढ़ेगा। बट आप अगर देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ, आप देखो विराट कोहली तो अभी से जा रहे हैं प्रेमानंद जी के पास में। ठीक है, लेकिन वो पूरे करियर में सारी चीजें करने के बाद, कहने का मतलब अपने करियर के सबसे पीक पॉइंट को अचीव करने के बाद में, यानी करियर के पीक पॉइंट को अचीव करने में फोकस के लिए सिर्फ ये चीज जरूरी नहीं थी, फोकस के लिए अपनी मेहनत भी जरूरी थी, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी था। नेट प्रैक्टिस पे आप उसको थोड़ी प्रेस कर सकते हो, नाम थोड़ी ले सकते हो। ठीक है, तो नेट प्रैक्टिस पे आप क्या करते थे, आप अपने माइंड को फोकस करने का मतलब या तो ध्यान कहीं और लेके चले जाओ। जैसे ब्रिलियंट एग्जांपल है, वो डिपेंड करता है आप सिचुएशन में किस तरह के हो। एक अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे इंडिया के एक प्लेयर ने बनाया था, प्लेयर तो नहीं कह सकते, आप सीट कहेंगे उनको। ठीक है, वो एक हाथ से ऐसा होता नहीं है जिसको रोक के रखते हैं, इधर भी बहुत भारी वजन होता है, इधर भी बहुत भारी वजन होता है। 90 सेकंड का आई थिंक रिकॉर्ड था, और 90 सेकंड के रिकॉर्ड में उन्होंने और ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके रखा हुआ था। तो जब उनसे पूछा गया वहां कि आप इतना देर कैसे होल्ड करके रह गए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे समझ रहा था कि एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरी बेटी है, दोनों खाई में गिर रहे हैं और मुझे उनको गिरने नहीं देना है, इसीलिए मैंने होल्ड करके ऐसे रखा था, और इतना मजबूत होता है कि वो तुम्हारे दोनों आंख को उखाड़ देगा। और इस इंसान ने अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फोकस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, किसी को उस सिचुएशन में ढल करके उसको कोई और, जैसे एक सोनू शर्मा का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि आपको मानो एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, देखना। ये दो बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग के बीच में एक छोटी सी पाइप लगी हुई है, और 20-20 मंजिले की दोनों इमारतें हैं। मैं तुम्हें मान लो यहाँ पर कहूं कि इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, क्या तुम जाओगे? जैसे इस बिल्डिंग से बगल वाली बिल्डिंग में सिर्फ खिड़की से होकर जाना है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, पाइप पे चल के जाना है, जाओगे? नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाओगे ना, चलो अब आ जाते हैं। अब वहां पर मानो उस बिल्डिंग में थोड़ी आग भी लग गई, और ये नहीं बता रहा हूं तुम्हें वहां पे कौन है, तो तुम हो सकता है जाने के लिए सोचो भी और नहीं सोचो, और अभी कह दो तुम्हारी मम्मी उस बिल्डिंग में, अब बताओ, अब जाओगे? यानी सिचुएशन इंसान को चीजें करने पे मजबूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप अपने आप को किस सिचुएशन में डालते हैं, उसको कितना पर्सनली लेकर के जाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो जो मोटिवेट वाली बात है ना, वो डिपेंड करता है। अब जैसे मानो मेरा गोल है, मान लो कि मुझे एक तरीके से कस्टम्स में जाना था, तो मैंने वो दिमाग में डाल लिया था भाई कि उसको जाने के लिए क्यों मेरे लिए वो जरूरी है। उस बिल्डिंग में जाने के लिए मेरा वाई बहुत क्लियर था। ठीक है, कि हाँ मेरी मम्मी वहां पे है, या मेरा बेटा वहां पे है, या मेरी बेटी वहां पे है, मेरा दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई जल रहा है, भून रहा है, क्या दिक्कत है? मेरा वाई क्लियर है तो आदमी स्टेप उठाता है। आप लोग भी अपना वाई क्लियर रखो, उस हिसाब से आप अपने स्टेप उठाओगे, और आपके जितने वाई क्लियर होगा उतना बेस्ट आपका स्टेप होगा, उतने आपकी गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है, क्योंकि देखो नाम तो हम लोग जपते रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। तो ये इस पॉइंट पे थोड़ा मेरा था। बाकी उनके लिए लोग काफी भावुक थे, और मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, सब रो रहे थे। उन्हें देख के मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक मैं ही ऐसा प्राणी हूं जो मैं नहीं रो पा रहा हूँ। और मुझे सच बताऊं तो वैसे नहीं हो पा रहा था कि मैं भी, मतलब अंदर से भावना आती है तो होता है, भावना बहुत है। और बहुत मैंने उनको देखा है वहां, बहुत प्रेमानंद जी के लिए बहुत भक्ति है लोगों के बीच में है, और बहुत अच्छे हैं। वहां जाने का कोई पैसा नहीं लगता, आने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई ढोंग नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और ऐसी जगह मुझे जाना अच्छा लगता है। नहीं तो आज के तो समय में तो ऐसा है कि जी आरती दिखाने के लिए 500 रुपए दीजिए, लाइन में लगने के लिए 1000 रुपया दीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो सेवक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई आपको खराब से बात नहीं करेगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा, कुछ भी नहीं, बड़े आराम से आप जाइए, बड़े आराम से आप बात करिए। ठीक है, और नॉर्मल दर्शन, वीआईपी दर्शन दोनों बराबर है, उसमें कुछ भी नहीं है कि आप जा सकते हो। ठीक है, हाँ बाकी कल का दिन बहुत, टोकन कैसे था, वेबसाइट से अप्लाई कर लो तुम लोग। अब तुम लोग को टाइम लगेगा ना, अब आज अप्लाई करोगे तो कुछ महीने बाद में मिलेगा नहीं। मैंने एक बार, अभी मैं गया हूँ, बाकी एक बार मैंने कहा कि जब शादी वादी हो जाएगी तो मैं जाऊंगा दोबारा, मम्मी पापा और सब साथ में। अभी उस समय एकांतिक दर्शन और करेंगे। ठीक है, अभी इतना काफी था, इतना